हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। और यहाँ पर आपको हम बताते चलते हैं आज की हमारी जो वीडियो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और पूरी ट्रिक पर आधारित है। आप सभी की डिमांड थी ट्रिक, तो ट्रिक की वीडियो हम एकदम से ट्रिक से आपका दिमाग भर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए ट्रिक हमारी किससे रिलेटेड है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, रेखाओं को दो बार काटने वाली नदियाँ। आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो इस रेखा को दो बार काटती है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर तीन रेखाओं की बात होगी। तीन रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और तीसरी है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। भूमध्य रेखा को ही कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा को ही कहते हैं विषुवत रेखा, और इसी को ही हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इसी को ही कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्लियर है? तो चलिए ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक हमारी कौन सी है, ये देखिए जो ट्रिक है हम इसे अप्लाई करते हैं। अब ये देखिए, माली कम भूखा है। भूखा का मतलब भूखा है, ठीक है, लेकिन उसे का लिखेंगे क्योंकि हमें का से मतलब है। सेंस हमारा माली कम भूखा ही निकलेगा, लेकिन भूखा बोलेंगे। अब माली को उठाते हैं, माली के माँ से बन जाता है इधर मकर रेखा, माँ से मकर रेखा हो गया। ठीक है, अब इसका जो लास्ट का ली है इससे बन जाती है लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। अब इसका कम हम लेते हैं, कम का जो है कर्क रेखा, माँ जो है इसका ये हो जाती है माही नदी। यानी कि माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। भूखा शब्द उठाते हैं। भूखा का है, भू से हो जाता है यहाँ पर भूमध्य रेखा और का से यहाँ पर हो जाती है कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी होती है। तो इस तरीके से लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और यहाँ पर एक एक चीज़ हम कवर करते हुए चलते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरा। लिम्पोपो नदी किस देश की नदी है? तो आपको उत्तर सही हो जाता है अफ्रीका की है। अफ्रीका की नदी है लिम्पोपो और अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है ये, और पहले नंबर पर है जेम्बेजी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी है, विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को दो बार काटती है? आपका उत्तर होगा लिम्पोपो। साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को दो बार काटती है? आपका उत्तर हो जाएगा लिम्पोपो नदी। अच्छा, लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। लिम्पोपो को घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। घड़ियाल नदी क्यों कहा जाता है? घड़ियाल यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से इसे घड़ियाल नदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं माही नदी की तरफ। माही नदी ये पश्चिमी भारत की नदी मानी जाती है, पश्चिमी भारत की नदी है ये माही नदी। इसका उद्गम कहाँ पर है? माही नदी से रिलेटेड सारे फैक्ट कवर करेंगे। इसका उद्गम कहाँ पर है? इसका उद्गम है मध्य प्रदेश के धार जिला है, मध्य प्रदेश का धार जिला है। इस मतलब यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम स्थल है। अच्छा, ये कहाँ पर गिरती है? खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के ये गिरती है। ध्यान दीजिएगा कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप जानते रहिए, ये माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार तो काटती है, लेकिन भारत में किस स्थान पर ये कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो आपका उत्तर यहाँ पर सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका उत्तर ये सही हो जाता है। ये राजस्थान में कर्क रेखा को दो बार काटती है। कहाँ पर ये कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो राजस्थान में दो बार ये कर्क रेखा को काटती है। अच्छा, कितने राज्यों में माही नदी बहती है? 3 राज्यों में बहती है। वो राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। 3 राज्यों में ये बहती है। ठीक, आगे देखिए, माही नदी को ही आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। कांठल की गंगा माही नदी को ही कहा जाता है। बांगड़ की गंगा माही नदी को ही कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा को मतलब किस नदी को जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा सही माही नदी को ही। महिसागर भी माही नदी को ही जाना जाता है। ठीक है,
तो इतने सारे नाम हैं माही नदी के जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है आपके जीके से रिलेटेड। इसके बांध की बात करते हैं तो माही नदी पर देखिए 3 मुख्य बांध है। माही बजाज सागर बांध है, दूसरा बांध है कदाड़ा बांध। कदाड़ा बांध ये गुजरात के महिसागर जिले में स्थित है, जल विद्युत ऊर्जा के लिए फेमस है, जल विद्युत ऊर्जा इससे उत्पन्न होती है। और तीसरा बांध है बनाग बोरी बांध। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए इनकी 2 सहायक नदी है, सोम और जाखम। ये मुख्य सहायक नदी है इसकी, सोम और जाखम। सोम और जाखम इसकी मुख्य सहायक नदी है। और जितने भी मैंने इसके नाम बताए सभी आप लोगों की मेमोरी में फिट हो जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं, तीसरी नदी जो हमारी थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तीसरी नदी हमारी है कांगो नदी, जिसे जारे नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये है अफ्रीका की नदी। नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये कांगो नदी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, लंबाई के अनुसार अगर हम बात करते हैं, दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी है कांगो नदी। ठीक है, तो भाई इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट तीनों नदियों से, और कौन सी नदी किस रेखा को 2 बार काटती वो भी आपका क्लियर हो गया। अब चलिए देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। गंगा नदी से दाएं किनारे से मिलने वाली नदी कौन सी है? रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है या फिर यमुना? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होता है डी, यमुना है। ऑप्शन डी हमारा सही होता है, यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, जल्दी से रिप्लाई करिएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो, लूनी, माही या फिर कांगो? कर्क रेखा, चलिए ट्रिक जल्दी से अप्लाई करिए। माली कम भूखा है, बिल्कुल सही जवाब है माली कम। कम कर्क, मा से माही। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, माही नदी। ऑप्शन सी हमारा सही होता है, माही नदी है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विकल्प कौन सा सही होगा? कावेरी है, गंगा है, दामोदर है, यमुना है? विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए भाई, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी सही होता है, ऑप्शन सी दामोदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? वृद्ध गंगा कावेरी है, गोदावरी है, घग्गर है या फिर रावी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है गोदावरी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है गोदावरी है। अच्छा, गोदावरी की लंबाई कितनी है? गोदावरी की लंबाई 1400, एक मिनट, कितनी है? 1465 किलोमीटर है। ठीक है, 1465 है गोदावरी की, गंगा की है 2525। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, तापी नदी का उद्गम स्थान किस राज्य से है? तापी नदी का उद्गम स्थान किस राज्य से है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है सी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही होता है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी? ऑप्शन सी सही होता है हमारा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आगे देखिए, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माली कम भूखा, तो माली से, माँ से मकर हो गया, ला से, ली से लिम्पोपो हो गया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, लिम्पोपो नदी है। ऑप्शन सी लिम्पोपो, कभी नहीं भूलेगा, लिख के रख लीजिए। नेक्स्ट है, चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना, बेतवा, दिहांग या फिर गंगा? ऑप्शन ए हमारा सही होता है, ऑप्शन ए है यमुना। ऑप्शन ए यमुना है। नेक्स्ट,
कानपुर गंगा नदी के किस किनारे पर स्थित है? बाएं स्थित है, पूरब स्थित है, दाएं या फिर बीच में? अब बताइए, कानपुर गंगा नदी के किस किनारे पर स्थित है? कानपुर वाले रिप्लाई करेंगे जल्दी से, कानपुर वाले जल्दी से रिप्लाई करेंगे। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, दाएं स्थित है। ऑप्शन सी दाएं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? अभी मैंने आपको बता दिया था, विषुवत को ही भूमध्य कहते हैं, तो भूमध्य रेखा को कांगो नदी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और साथ ही साथ में 0 डिग्री अक्षांश, तीनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला है, कोटा किस नदी के किनारे पर बसा है? तीस्ता है, यमुना है, चंबल या फिर झेलम? कोटा किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी। भाई इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है सी, चंबल। नेक्स्ट है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? महानदी, राप्ती, नर्मदा या फिर मांडवी? ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पर डी, मांडवी। ऑप्शन डी सही होता है, मांडवी है। ऑप्शन डी सही होता है, मांडवी। नेक्स्ट, काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी किसे कहते हैं? काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी किसे कहते हैं? सतलज है, श्योक है, सिंधु है, झेलम है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी, श्योक है। ऑप्शन बी, श्योक। नेक्स्ट, कपिली नदी किसकी सहायक नदी है? कपिली नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी? ऑप्शन ए सही हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है? गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है? सोन है, यमुना है, गोमती है, रामगंगा है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, गोमती है। ऑप्शन सी सही होता है, गोमती। नेक्स्ट है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर या फिर कानपुर? ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, कानपुर है। ऑप्शन डी हमारा सही होता है, कानपुर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का हमारा सवाल है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? सीन है, राइन है, कांगो है, मिसिसिपी है? विकल्प हमारा यहाँ पर कौन सा सही होगा? आप लोग फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमेशा की तरह फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है तो ऐसे ही एकदम से तमाम ट्रिक हम आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग ये जरूर बताइएगा ट्रिक आपके लिए कितने काम की थी। थैंक यू।